हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज आपके लिए लेके आई हूँ मक्के की रोटी की रेसिपी। तो आज हम मक्के की रोटी बनाएंगे। इसे हर कोई नहीं बना पाता, ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ। हम इजी तरीके से बताएंगे आपको कि मक्के की रोटी कैसे बनती है। मक्के की रोटी हर किसी से सहज बैठती नहीं है, वो सोचते हैं कि हम कैसे बनाए इसे। तो आज मैं उसी तरीके से बताऊंगी जिसे हर कोई परफेक्ट तरीके से बना सके। तो चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी मक्के का आटा। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक। अब इसे गर्म पानी से गूंथ लूंगी मैं। तो ये मैंने गर्म पानी लिया है क्योंकि मक्के का आटा गर्म पानी से ही लगेगा तो हमारी रोटी अच्छी बनेगी। जिससे क्या होगा, ये आटा फूल जाएगा और इसकी रोटियाँ नरम नरम फुली फुली बनेगी। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके लगा लेती हूँ आटे को। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल के ही लगाएंगे हम आटे को। इस तरीके से हम इसे गूंठी लगाते रहेंगे। ये बिल्कुल गुद्दे की सहायता से हम इसे गूंठी लगाते रहेंगे क्योंकि आटे को हम जितना मसलेंगे, जितना अच्छा लगाएंगे, उतनी ही हमारी रोटियां अच्छी बन के तैयार होगी। तो मैं इसी तरीके से इस आटे को लगाती रहूँगी। 2-4-5 मिनट के लिए हम इस आटे को लगाएंगे ताकि ये हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने से क्या होगा, हमारी रोटियां बहुत ही अच्छी बनेगी और आटा में जो कड़कपन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी लेके इस आटे को अच्छे से लगाऊंगी। तो इसी तरीके से हमें ये आटा तैयार करना है। तो हमारा आटा ये बिल्कुल लग गया है। तो मैं इस तरीके से इसे गुठी लगाती लगाती इस आटे को तैयार कर लूँगी। तो ये जो गुत्था है ना हमारे हाथ का हथेली का, इसी से मैं इसे जो लगा लगा के इस आटे को लगाऊंगी। जितना हम इसको मसलेंगे उतना ही हमारा आटा अच्छा बन के तैयार होगा और जितना आटा अच्छा लगेगा हमारी रोटियां उतनी ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि ये रोटियां हमने मक्के की बनाई है या गेहूं की। इतनी अच्छी बन के तैयार होगी हमारी मक्के की रोटी। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मक्के का आटा लग के तैयार हो गया है। बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट डो बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा। तो अब मैं इसे रख देती हूँ। तो इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखती हूँ ताकि हमने जो गर्म पानी से लगाया है ना इस आटे को, तो वो फूल के तैयार हो जाए। तो ये हमारा आटा बिल्कुल लग के तैयार हो गया है। तो इस आटे को हमें 10 मिनट हो गई थी हमें रेस्ट पे। इस आटे को हमने 10 मिनट रख दिया था। अब मैं इसे वापस थोड़ा सा पानी लेके हल्का सा गीला करके इस आटे को थोड़ा सा अच्छे से लगा के और फिर इसकी रोटियां बनाएंगे हम। बिल्कुल 1-2 मिनट इसे इस तरीके से कर लेते हैं। हम अच्छे से मसल लेते हैं आटे को ताकि थोड़ा और डो हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो जितना सॉफ्ट डो होगा रोटी उतनी ही शानदार बन के तैयार होगी। तो मैं इस तरीके से थोड़ा सा आटे को और मसल लेती हूँ। तो बस आटे को हमने खूब अच्छे से लगा लिया है। अब मैं इसका लोया तोड़ूंगी आटे का। इस तरीके से जैसे हम रोटी बनाते हैं बस उसी साइज का लोया लेना है इसे। और अब मैं इस पे सूखा आटा लगा लूँगी। ये मैंने मक्के का सूखा आटा लिया है और इसे मैं चकले पे बेल लूँगी। अगर चकले पे बेलो तो आप चकले पे बेल लो, नहीं तो प्लेटफॉर्म पे भी आप इसे बेल सकते हो। तो मैं इस तरीके से रोटी को बना के तैयार करूँगी। चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा दिया है। थोड़ा सा आटा और लगा लूँगी मैं इसके ऊपर। इस पर सूखा आटा अच्छे से लगा लेंगे हम। और मैं इस तरह से बेलन से इसे बेलूँगी। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से बेलना है हमें। और इस तरह से मैं घुमाती रहूँगी रोटी को। बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के हाथ से घुमाएंगे हम इसे। और इसी तरीके से मैं घुमाती घुमाती बेलन से इस तरीके से इस रोटी को कंप्लीट बना के तैयार कर लूँगी। तो ये हमारी रोटी बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार हो गई है। देखा आपने कितनी आसानी से हमने रोटी बना ली। और इसके चारों तरफ से कंधारे हम बिल्कुल थोड़े बहुत ठीक कर लेंगे, अगर फट जाएंगे तो, वरना कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रोटी हमारी बहुत ही शानदार फुली फुली बन के तैयार होगी। तो मैंने यहाँ पे तवा गरम चढ़ा दिया है। इस तवे पे मैं रोटी डाल देती हूँ। तो मैंने तवे पे रोटी डाल दी है। अब इसे हम चेंज कर लेते हैं रोटी को। देखो हमारी रोटी कितनी शानदार बन के तैयार हुई है। अब मैं उसी तरीके से दोबारा लोया ले लूँगी। जिस तरीके से हमने पहले बनाई है उसी तरीके से हम दोबारा रोटी बनाएंगे। तो बिल्कुल हमने लोया ले लिया है। इस पर मैंने सूखा आटा लगाया है। अब मैं इसे हाथ की सहायता से बना के बताऊँगी आपको। हम इसे हथेली के गुत्ते से भी, हाथ से भी बना सकते हैं। अगर हमें बेलन से नहीं बनाना या हमसे बन नहीं रही तो बिल्कुल हाथ में अच्छा सा लोया लो और इस तरीके से हम इसे हाथ पे बना सकते हैं। और अगर आपसे इस तरीके से ना बन लीजिए तो जिस तरीके से मैं बाजरे की रोटी बनाना बताती हूँ आपको, मैंने बाजरे की रोटी का वीडियो बनाया था। तो मैंने इसी तरीके से चकले पे आटा डाल के घुमाते घुमाते उंगलियों की सहायता से बनाते हुए बताया था।
तो ये भी हम उसी तरीके से बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो, जैसे आपको ईजी लगे उसी तरीके से ये रोटी बना के तैयार कर सकते हो। लेकिन हमने बनाई कितनी अच्छी रोटी है वो चीज़ आप देखो कि कितने अच्छे से बनाई है हमने, क्योंकि इसका आटा सबसे ज़्यादा है कि आटा अच्छे से लगना चाहिए। इसका मेन चीज़ इसके आटे पे जाता है कि आटा हमें बहुत ही अच्छा लगा के तैयार करना रहता है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा और बिल्कुल शानदार आटा लगा के तैयार करेंगे तो इसकी रोटी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अब मैं इस रोटी को सेक लेती हूँ। ये हमारी रोटी सेक चुकी है, तो मैं इसे पलट पलट के चिमटे से इस तरह से सेक लेंगे हम इस रोटी को। इस रोटी को हम अच्छे से सेकेंगे क्योंकि ये मोटा अनाज है, तो मोटे अनाज को हम जितना अच्छे से सेक के खाएंगे उतना अच्छा लगता है। बारीक को तो हम कैसे भी खा लें, लेकिन मक्का मोटा अनाज है तो इसे हमें अच्छे से सेकना चाहिए। तो देखो हमारी रोटी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है, फूली फूली, बिल्कुल शानदार रोटी बनके तैयार हुई है हमारी। तो ये हमारी रोटी बनके कंप्लीट हो गई है। तो देखा आपने हमारी रोटी कितनी अच्छी बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल फूली फूली लग रही है, कहीं से भी आपको फटी हुई बिल्कुल नहीं लग रही। तो इसी तरीके से बनाएंगे हम हमारी दूसरी रोटी भी। तो मैं दूसरी रोटी को डाल दूंगी। तो मैंने दूसरी रोटी भी डाल दी है इसके ऊपर। और मैंने इसको चेंज कर दी है। अब मैं इसे भी सेक लूंगी। इसे भी मैं वापस उसी तरीके से सेक लूंगी चिमटे से, जैसे हमने पहले सेकी थी उसी तरीके से सेक के, और इसे भी हम रोटी को तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से सेकना है हमें इसे। बिल्कुल फूली फूली करारी करारी रोटियां बनके तैयार हो रही है ना हमारी। एक भी रोटी ऐसे नहीं कि हमारी रोटी फूल के तैयार नहीं हो रही, और कितनी अच्छी लग रही है रोटियाँ। तो इसे मक्के की रोटी सरसों के साग के साथ खाए, या दाल पालक के साथ खाए, या भथुए के रायते के साथ खाए, ये जिसके साथ भी खाओगे आपको खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये रोटियाँ हम इसी तरीके से बनाएंगे, तो आप भी इसी तरीके से बनाएं ये रोटियाँ। तो मैं अब इस पर डाल देती हूँ थोड़ी सा घी, क्योंकि मक्के की रोटी तो घी तो होना ही चाहिए मक्के की रोटी के साथ। तो मैं दोनों पे घी डाल देती हूँ अच्छे से। और आज मैं तो मक्के की रोटी भथुए के रायते के साथ खाने वाली हूँ। आप किसके साथ खाएंगे मुझे ज़रूर बताएं, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं। तो इसके साथ बनाया है मैंने भथुए का रायता, मिर्ची का अचार और मूली और गुड़। तो मैं इसके साथ खाऊंगी। तो आप भी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कमेंट करके कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। और मैंने मिर्ची के अचार की रेसिपी अपने चैनल पे डाल रखी है, तो आप इसे जरूर देखें ताकि आप भी मक्के की रोटी के साथ मिर्ची का अचार खा सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे मिर्ची के अचार की रेसिपी देखना ना भूलें।